अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। अच्छा जी, देखें आज हमारी असाइनमेंट है स्टैट 406 की, जिसके टोटल नंबर 20 हैं। लास्ट डेट इसकी 26 है। तो इसके दो क्वेश्चन गिवन हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे कि आपने मैथ टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और मैथ टाइप पे यानी कि आपने इसको ज़्यादा सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स आई इज़ द बर्नौली रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर आपको दिया गया पी, देन ये फंक्शन आपने जो दिया है शो डैट पी हैट इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये हमने प्रूव करना है। उसके बाद है कि लेट एक्स 1 2 3 एक्स एन बी अ रैंडम सैम्पल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन पैरामीटर आपको दिए गए हैं म्यू और आपको दिए गए वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर ऑफ द मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन हैं जिनका हमने सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन मैंने इसका बना लिया है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जी देखें, यहाँ पे ये आईडी वगैरह तो आपने लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास। लेट, अब मैंने जैसे लिखा है कि लेट रैंडम वेरिएबल एक्स आई, और एक्स आई क्या है हमारे पास, एक्स 1 2 3 सो एन एक्स एन तक। नो एज गिवन डैट, ये चीज़ उसने हमें गिवन थी। नो प्रूव, नो फॉर प्रूव द अनबायस्ड वी अप्लाई द एक्सपेक्टेशन मतलब कि हम इसके अप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड पे देखें, हमने ई इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, अप्लाई कर दी। एज वी नो डैट के समीशन एक्स आई हमारे पास ये एक्स ई मतलब कि ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई क्या होती है, पी होती है। सिंस as we know that xi is the Bernoulli random variable with parameter p, then the expected value of the p will be p hat, मतलब कि अगर हम p की expected value लेते हैं तो वो p hat के बराबर आती है। So by using the linearity of the expectation we have, अब हमारे पास RHS को हम सॉल्व करेंगे। RHS में हमारे पास ये चीज़ थी, E को हमने अंदर अप्लाई कर दिया, यहाँ तक ये कांस्टेंट चीज़ थी, ये बाहर चली गई, ये हमारे पास ये आ गया। अब पीछे हमने कहा है कि E एक्स आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई क्या होता है, P होता है। यहाँ पे मैंने साथ मेंशन भी कर दिया है। तो यहाँ से इसको हम आई गोज़ 1 to n जो है हमारे पास, वो हमें n वैल्यू देगा। n से n कैंसिल हो जाएगा तो हमें p मिल गया। तो हेंस प्रूव डैट के p हैट इज़ द अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर द पैरामीटर p ऑफ एन बर्नौली रैंडम वेरिएबल एक्स आई। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में हम कहते हैं कि लेट x1 x2 x3 सो एन एक्स एन बी अ रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। द पीडीएफ ये हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स आई म्यू सिग्मा स्क्वायर 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट एक्सपोनेंशियल में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नो लाइकलीहुड, सबसे पहले हम फंक्शन फाइंड करेंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम लाइकलीहुड फाइंड करना है। तो उसके लिए लाइकलीहुड फंक्शन पहले हम डिफाइन करेंगे। तो एल म्यू सिग्मा स्क्वायर और ये हमारे पास वो एक्स रैंडम वेरिएबल आ गया। तो ये इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। टेकिंग द नेचुरल लॉग ऑफ द लाइकलीहुड फंक्शन, अब हम एल एन लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह फंक्शन बन गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। नो फॉर एम एल मतलब के मैक्सिमम लाइकली एस्टिमेटर वी हैव। अब फर्स्ट वही कैलकुलेट क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटेड विद रिस्पेक्ट टू म्यू, क्योंकि हमने मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर पे हमने इसको लेना है। अब इसको हमने यानी कि म्यू से हमने इसको यहाँ पे देखें, इसको म्यू से हमने जब डेरिवेट लिया तो ये चीज़ हमारे पास ख़त्म होगी। तो इधर से हमारे पास ये चीज़ सिग्मा स्क्वायर यानी कि 2 भी कांस्टेंट चला गया, ऊपर हमारे पास x माइनस म्यू बच गई, क्योंकि 2 बाहर आएगा ना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास अकेला सिग्मा ही बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 कह दिया। अब हम फॉर म्यू मतलब कि सॉल्व फॉर द म्यू वी हैव, अब हमने म्यू के लिए सॉल्व किया, ये चीज़ को इज इक्वल टू 0 रखा, एन म्यू ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हमारे पास ये इधर ज़रब हो रहा था, दूसरी तरफ तकसीम हुआ तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम इसी तरह इसी का हम सिग्मा स्क्वायर से डेरिवेटेड लेते हैं। जब सिग्मा स्क्वायर से डेरिवेटेड लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ फॉर द सिग्मा स्क्वायर वी गेट, अब हमने सिग्मा स्क्वायर के लिए फाइंड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
Hence, the maximum likelihood estimator for mu is the sample mean and the sigma square is the sample variance। जो उसने बात की थी हमने उसको प्रूव करके दे दिया है। नो अब होपफुली इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को MS वर्ड फाइल चाहिए तो इस पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर गिवन है यहाँ पे, ये देख लें, मेरा नंबर गिवन है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बात आपसे शेयर करता चलूँ कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बिल्कुल हक बनता है सब्सक्राइब करना। और एक बात के नोट, इफ़ यू फाउंड एनी मिस्टेक देन मस्ट ड्रॉप यूर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए, क्योंकि जल्दी में कैलकुलेशन करते हैं तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा। और दूसरी भी एक बात है कि नोट, मस्ट रीड द कमेंट फॉर द वेरिफिकेशन बिकॉज इफ फाउंड एनी मिस्टेक देन इट्स सोल्यूशन विल बी प्रोवाइड इन द कमेंट बॉक्स। मतलब कि जब भी हम कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फिर उसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में बता दिया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स भी लाजमी रीड किया करें और कमेंट भी किया करें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वीयू सुपर ब्रांड।